ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा के 5 अप्रैल 2022 के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही परम प्रिय है। तीनों ही एक है तो याद करना भी सहज होना चाहिए। आज का प्रश्न है, इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता है और कैसे? उत्तर है, क्योंकि कलयुग में तो सब हर एक को अपने आप को जवान रखने के लिए क्या क्या करते रहते हैं ब्यूटी पार्लर में जाकर। बाबा कहते हैं यहाँ जवान कौन है? उत्तर, यहाँ रावण सदा ही जवान रहता है। रावण माना विकार। मनुष्य भल बूढ़ा हो जाए उसमें, लेकिन उसमें जो विकार है, क्रोध है, वह कभी बूढ़ा नहीं होता है, वह सदा ही जवान रहता है। मरने तक भी विकार की आश बनी रहती है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, परंतु मनुष्यों का वही परम मित्र है, इसलिए एक दो को तंग करते रहते हैं। इस कलयुग के अंदर वैसे तो जवान कौन होने चाहिए? हमारी आत्मा की 7 शक्तियाँ जवान होनी चाहिए। जैसे ज्ञान है, प्रेम, शांति है, खुशी है, पवित्रता है, शक्ति है, आनंद है। ये हमारे गुण जवान मानव अभी टुडेज लाइफ में जैसे कि प्रैक्टिकल में बहुत होने चाहिए, लेकिन वही बूढ़े हो गए हैं। खुशी भी बूढ़ी हो गई है, ज्ञान भी बूढ़ा हो गया है, जैसे कि ना के बराबर है या नहीं है। जैसे बूढ़े लोग जो होते हैं उनको कितना लोग उनको कोई इतना ध्यान नहीं देता है, इग्नोर करते हैं बूढ़ों को। जवानों को काम में लगाते हैं लेकिन बूढ़ों को इग्नोर करते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ही अभी 5 विकारों को आपने क्या किया है, इतना सर माथे पे चढ़ा के रखा है, और इन 7 अपने अमूल्य गुण जो है, अनादि गुण है, उसको हमने इग्नोर किया। जैसे शांति किसी को चाहिए नहीं, प्रेम किसी को चाहिए नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आज के ज़माने में कलयुग में ये विकार ही बहुत जवान हो गए हैं। अभी इनको बूढ़ा करना है। ज्ञान और योग से इनको इतना बूढ़ा करना है, इतना बूढ़ा करना है जो ना के बराबर। कोई फिर सर उठा करके काम ना करे। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि शक्ति चाहिए। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। बच्चे बाप को याद करते हैं, समझते हैं हम इस समय माया अथवा रावण बलवान की जंजीरों में फंसे हुए हैं। बाबा कहते हैं इससे छुड़ाने वाला समर्थ है। रावण से छुड़ाने वाला बाप समर्थ है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं बलहीन है, रावण ने बलहीन बनाया है। यह ज्ञान कोई मनुष्यों में नहीं। बाप बैठ बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम कितने सर्वशक्तिवान विश्व के मालिक थे, अब कितना कंगाल निर्बल हो गए हो। इसलिए सब पुकारते हैं परमपिता परमात्मा आकर इस रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। हे पतित पावन आओ। वही पतितों को पावन बनाने वाला है। इस समय है रावण राज्य, स्वर्ग को राम राज्य और नरक को रावण राज्य कहा जाता है। रावण भी बलवान है और राम भी बलवान है, क्योंकि दोनों ही आधा आधा कल्प राज्य करते हैं। क्यों बलवान है दोनों? सतयुग और त्रेतायुग राम राज्य है और द्वापर युग कलयुग रावण राज्य है। मनुष्य तो सब पतित है, तुम भी पहले पतित थे, अब पतित पावन आकर तुमको पावन बनने का ज्ञान दे रहे हैं। योग और ज्ञान, पहले तो बाबा के साथ योग चाहिए। दुनिया में बाप अलग, टीचर अलग और सतगुरु अलग होता है, गुरु, लेकिन यहाँ तीनों ही एक है। तो ये तीनों को याद करना पड़ता है। वहाँ फलाना टीचर हमको पढ़ाते, तुम तीनों ही संबंध से एक को ही याद करते हो। तीनों का नाम ही एक शिव है, परम प्रिय परमपिता परमात्मा। परम शिक्षक है, परम प्रिय शिक्षक। देखो
हाँ, पहले बाबा परम शिक्षक परम सतगुरु बोलते थे, आज बोल रहे परम प्रिय परमात्मा। हाँ, परम पिता है, परम प्रिय टीचर है और परम प्रिय सतगुरु है। मनुष्य तो टीचर को अलग, गुरु को अलग, बाप को अलग याद करते हैं। उन्हों का नाम रूप अलग अलग है। यहाँ तीनों का नाम एक ही बुद्धि में आता है। रूप निराकार है, नाम है शिव। बुद्धि में एक ही याद आता है। शिव बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से बचाने के लिए, मृत्यु लोक से ले जाने, जिसके आसार अभी देख रहे हो। बलवान बनने में माया बहुत सामना करती है, हमें बलवान बनने नहीं देती है। जैसे विवेकानंद ने कहा था ना युवकों को, उठो जागो शक्तिशाली बनो। तो शक्तिशाली बनने के लिए क्या चाहिए? बल चाहिए, आत्मबल चाहिए, तभी आत्मा शक्तिशाली बन सकती है। और वो बल आएगा कहाँ से? ज्ञान और योग से। तो बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, तो हम बकरे हैं क्या? हाँ, जो माया के ऊपर बलि चढ़ते रहे चढ़ते रहे चढ़ते रहे, माया भी चढ़ाती है अपने ऊपर बलि। तो शेर बनो। शेर बनना माना आत्मचिंतन करते रहना, हाँ, खुद के स्वरूप को जानना, बाप को याद करना। बुद्धि में एक ही याद रहता है। शिव बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ। बलवान बनने में माया बहुत विघ्न डालती है, सामना भी करती है। तुम बहुत चोट खाते हो। माया कभी जोर से थप्पड़ मारती है तो कभी हल्का थप्पड़ मारती है। कैसे थप्पड़ मारती है वो भी बाबा बता रहे हैं। अच्छा, जोर से मारती है तो कैसे, क्या होता है? निशानी क्या होती है? हाँ, गिर पड़ते हैं। कहाँ गिर पड़ते हैं? ऐसे, हाँ, रास्ते पे या घर में। हाँ, जोर से ऐसा मारती है जो विकार में गिर पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं, फिर वह असर बहुत समय चलता है। बुद्धि को जैसे ताला लग जाता है। अब बाबा कहते, माया भुलाने की बहुत कोशिश करेगी, परंतु तुम भूलना नहीं। जितना तुम मेरे को याद करोगे तो वर्षा भी बुद्धि में आएगा और उच्च पद भी पाएंगे। बाबा को याद करेंगे तो बाबा हमें जो स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं वो भी याद आता रहेगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको बाप का वर्षा याद ना आए। देखो, बेटा है, उसको क्या याद आती है? वर्षा याद आता है। बेटियां क्या कहती है? पापा की इज्जत मेरे हाथ में। हम बेटियों के हाथ में होती है पापा की इज्जत, और पापा की प्रॉपर्टी बेटों के हाथ में होती है। तो कभी कभी उल्टा तो होना चाहिए। क्या उल्टा होना चाहिए? पापा की इज्जत बेटों के हाथ में और प्रॉपर्टी किसके हाथ में? बेटियों के हाथ में होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, करके देखना चाहिए गवर्नमेंट को थोड़ा। क्या होगा? वो तो आओ ही उसको बढ़ाएगी प्रॉपर्टी को। बच्चे भी अच्छा कमाते हैं, बढ़ाते हैं, लेकिन इज्जत के लिए बच्चों की भी इज्जत उतनी ही प्यारी होती है जितना बच्चे की होती है। तुम भी जानते हो, हम विश्व की बादशाही ले सकते हैं। वर्षा कभी भी छिप नहीं सकता है बच्चे से। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम बादशाही लेते हो। सब एक जैसी राजधानी ले नहीं सकेंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है और जो आते हैं वह कोई राजधानी स्थापन नहीं करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि वह रावण राज्य में आते हैं। रावण का कनेक्शन है ही भारत के साथ। जैसे भारत भगवान को प्यारा लगता है वैसे रावण को भी प्यारा लगता है। देखो, तो रावण का कनेक्शन भारत के साथ है। बाबा कहते यहाँ ही रावण को जलाते और तरफ रावण को कोई जानते भी नहीं, जानते नहीं तो जलाते भी नहीं। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। जरूर सूर्यवंशी चंद्रवंशी वालों से ही इस्लामी धर्म वाले निकले होंगे। इस्लामी धर्म वाले कैसे निकले होंगे? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी से ही। समझा?
हाँ, हम तो पहले से ही थे, सतयुग और त्रेता युग में आए, और द्वापर युग में जब बाकी के धर्म आए तो हमारे से ही थोड़े 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 क्या हो गए, उनमें कन्वर्ट हो गए, फिर आगे उनका धर्म चलता गया। इसलिए जो भी कन्वर्ट हो गए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले अनेक धर्मों में, वो फिर से यहाँ लौट रहे हैं, आ रहे वापस सब। जैसे कश्मीर में भी देखो, जो मुसलमान है वो कहते हैं हमारे पूर्वज सब हिंदू थे, लेकिन फिर जैसे मुगलों का राज्य आया उन्होंने क्या किया, सभी को मुसलमान बना दिया। तो बाबा कहते बच्चे, एक धर्म से ही फिर और बिरादरियां निकलती है, ऐसे नहीं वह बिरादरी निकली तो उस समय वहाँ रावण राज्य होगा, नहीं, वो तो बाद में आते हैं। बाबा आकर के राजधानी स्थापन करते हैं, वो कोई आधा में कोई क्वार्टर में आते हैं, बाकी के धर्म संस्थापक बाद आएंगे आधा कल्प के बाद। लेकिन शिव बाबा 5000 साल पहले आए थे, अभी भी आए हैं, अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनना है, उनके लिए अल्पकाल का सुख और बहुत काल का दुख है, यह भी खेल समझाया है। पहले पावन थे फिर पतित बनते हैं, पहले एक ही देवी देवता धर्म था, फिर और धर्मों की वृद्धि होती जाती है। देवताएं खुद ही हिंदू बन जाते हैं, देखो देवताएं ही हिंदू बन जाते हैं। अभी हम अपने आप को देवी देवता नहीं कहलाते हैं क्योंकि पतित है, इसलिए हिंदू कहला नहीं लगे। लेकिन बाबा कहते बच्चे, किस्म किस्म की मल्टीप्लिकेशंस होती रहती है, गुणाकार हो जातो, वह फिर अपने धर्म स्थापक के पिछाड़ी चले जाते हैं। देवता धर्म प्रायः लोप है सब देवी देवता धर्म वाले, परंतु अपने को देवता कह नहीं सकते क्योंकि पवित्र नहीं है। पवित्रता के बिगर अपने को देवता कहलाना बेकायदे हो जाता है। जो असुर देवी देवताएं थे वही फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, यह बातें और धर्म वाले नहीं समझेंगे, देवता धर्म वाले ही समझेंगे। देवता धर्म वाले ही यहाँ आएंगे, बाकी तो बाद में आते रहेंगे। आगे चलकर वृद्धि बहुत होगी, मुख वंशावली की वृद्धि होती है। प्रजापिता ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमारियाँ होंगे। ब्राह्मण वर्ण वाले ही देवता बनेंगे, ढेर आकर नॉलेज लेंगे। देखो, ब्राह्मण वर्ण वाले ही क्या बनेंगे, देवता बनेंगे। तुम पुरुषार्थ करते हो सूर्यवंशी राजधानी में आने का, उनमें भी मुख्य है 8, बाकी तो वृद्धि हो जाती है। जो मम्मा बाबा का बनेंगे, कुछ सुनेंगे, उनको फॉलो करेंगे, वही आएंगे। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, उनसे कोई निकलते हैं तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। पहले पहले बाप का परिचय जरूर होना चाहिए, फिर करके कोई लिंग रूप कहते हैं, कोई ज्योति स्वरूप कहते हैं। बाबा समझने से ब्रह्म जो महतत्व है उनको फिर भगवान नहीं कह सकते। परमपिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है, ब्रह्म नॉलेजफुल थोड़ी है, वो तो अपना होम है, रहने का स्थान है। तो बाबा कहते वो जो ब्रह्म है वो तो हमारा रहने का स्थान है। स्टार की पूजा तो कहाँ भी होती, कहाँ है नहीं, न जानने के कारण फिर कुछ न कुछ बना देते हैं। ठीक कर भीतर सब में भगवान कह देते हैं। बाबा समझाते हैं आत्मा तो स्टार है, आत्माओं का इकट्ठा झुंड भी देख सकते हैं। जब सभी आत्माएं वापस जाएंगी तो बड़ा झुंड होगा, उनको कहा जाता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। आत्माएं सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, साक्षात्कार से कोई समझ नहीं सके। समझो किसको शिव का व ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात्कार भी हो, परंतु फायदा कुछ भी नहीं।
यहाँ तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना होता है। यह पढ़ाई है। परमात्मा भी एक स्टार है। इतनी छोटी चीज़ को देखो, बिंदु को, आत्मा को, कितनी महिमा है। ज्ञान का सागर, बाबा की महिमा सुनाओ अभी। प्रेम का सागर, फिर सुख का सागर, शांति का सागर, इसको कहा जाता अति गुह्य बातें। वही आकर के काम कर रहे हैं जो शांति का सागर है, प्यार का सागर है। बाबा कहने से बुद्धि में आना चाहिए जरूर स्वर्ग का रचयिता है। कहते भी है भगवान, जरूर भगवान कहाँ न कहाँ आया हुआ है। अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण होता तो वह देहधारी छिप न सके। अभी यहाँ श्री कृष्ण आ जाते तो क्या होता है? छिप नहीं सकते ना। कोई बड़ा आदमी आए तो भी छिप सकता है क्या? पंतप्रधान आए यहाँ नरेंद्र मोदी जी, छिपेगा थोड़े ही। कितने लोग आ जाएंगे यहाँ फिर। ये तो बिल्कुल ही गुह्य बातें हैं। परमात्मा बिल्कुल पॉइंट ऑफ लाइट है, दिखाई नहीं देते हैं। कभी सुना नहीं कि परमपिता परमात्मा क्या चीज़ है, आत्मा क्या चीज़ है। सिर्फ कह देते भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। ये पॉइंट यहाँ पर चमक रही है। फिर उनको परमपिता परमात्मा कह देते हैं। अब आत्मा और परमात्मा के रूप में फर्क तो कुछ भी नहीं। क्या परमात्मा कोई भारी चीज़ है? आत्मा से भी बहुत बड़ी बड़ी ऐसी कोई चीज़ है या बहुत बड़ी रोशनी देने वाली है? नहीं, बाबा कहते हैं दोनों ही समान हैं। देखने में भी पॉइंट ही है। ऐसे नहीं शिव बाबा बड़ा है, हम बच्चे छोटे 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 हैं। नहीं, सब बिंदु एक समान। तो बाबा कहते हैं कि उनको परमपिता परमात्मा कह देते। आत्मा और परमात्मा के रूप में फर्क तो कुछ भी नहीं है। क्या परमात्मा कोई भारी चीज़ है, वह बड़ी रोशनी है? नहीं, वो तो सिर्फ नॉलेजफुल है। वो सागर है हर बात का। गति सदगति के लिए ज्ञान देते हैं तो ज्ञान का सागर है। अब ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा को कहेंगे, वह रावण मत पर चलने वाले मनुष्यों को कहेंगे? भाई, रावण की मत पर चलने वाले मनुष्यों को कहेंगे सागर, ज्ञान का सागर? बाबा कहते हैं मैं अथॉरिटी हूँ, बाकी सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते, परंतु उनको ये मालूम नहीं कि ब्रह्मा कौन। बाबा कहते मैंने आगे भी कहा था, मैं साधारण बूढ़े तन में आकर के प्रवेश करता हूँ। इस नंदीगण से आकर नॉलेज सुनाता हूँ। मनुष्य भागीरथ भी दिखाते हैं तो गौमुख भी दिखाते हैं। अब भागीरथ से गंगा, बैल से भी गंगा दिखाते हैं। राइट रॉन्ग क्या है समझ नहीं सकते हैं। क्या बैल जानवर से गंगा निकली है? बैल कहाँ जानवर, बैल जानवर कहाँ और वो गंगा कहाँ? ऐसे थोड़ी निकलेगी। ये नंदीगण ब्रह्मा बाबा का प्रतीक है, मेल है ना। और नंदी हर बात के लिए, परमात्मा की हर आज्ञा के लिए हाँ जी करते थे। और वही प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा ने किया है। इसलिए भक्ति मार्ग में उनका यादगार नंदीगण दिखाते हैं। मेल तो बरोबर है, मनुष्य है। अगर गौ कहे वह भी माता है। इन बातों को मनुष्य बिल्कुल भूले हुए हैं। राइट कुछ भी बताते नहीं। ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी राज्य की स्थापना हो रही है। यह कोई राज्य तो है नहीं। यह बेहद का बाप बेहद का राज्य दे रहे हैं। पढ़ाई से जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे उनकी बुद्धि में यह बैठेगा। पहले यह निश्चय चाहिए कि शिव बाबा ही हमको साथ ले जाएगा, या कोई घर वाले लेके जाएंगे। गुरु गोसाई, तो गुरु गोसाई की ये कहने की ताकत नहीं है कि सबको मैं पवित्र बना करके परम धाम में ले चलूँगा। ये ताकत किसकी है? सिर्फ शिव बाबा की, भगवान की है।
पतित पावन तो एक ही बाप है, उनको ही याद करते आकर पावन बनाओ। नहीं सो पुरानी, पुरानी सो नहीं। ये तो होना है, परमपिता परमात्मा के सिवाय पावन दुनिया कोई बना न सके। बाप से ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई का वर्षा मिलता है। यहाँ तो कुछ भी राजाई है नहीं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य समझते हैं शास्त्र सच्चे हैं क्योंकि भगवान ने बनाए हैं। उन्होंने पता ही नहीं है भगवान ने मनुष्य के तन में आकर के ज्ञान सुनाया है, गीता ज्ञान। उस पर कृष्ण का नाम डाल दिया। ये भूल जब बुद्धि से निकले, पहले शिव बाबा को जान ले तब समझे स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जानते नहीं तो लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाबा कहते तुम स्वर्ग में उच्च पद पाने के लायक ही नहीं हो। जो लड़ते झगड़ते हैं, नहीं, हमारा कृष्ण ही गीता का दाता है, गीता ज्ञान दाता। आपने कहाँ से लाया शिव बाबा? अभी भगवान की तो सुननी पड़ेगी। देवी गुण वाले नहीं हो, धारणा नहीं होती है तो विकार जरूर होंगे। देखो क्यों धारणा नहीं होती रंजना माता जी? बाबा की तो विकार है, इसलिए धारणा नहीं होती है। भल कोई बूढ़े हैं इसलिए उनका क्रोध भी बूढ़ा हो गया क्या? हाँ, या जैसे जैसे बूढ़े होते गए वैसे वैसे क्रोध कम हो गया, काल विकार कम हो गया, लोभ कम हो गया, मोह अहंकार कम हो गया, ऐसे हुआ है? जैसे जैसे बूढ़े हो जाते हैं वैसे ही सारा बढ़ जाता है। इतना बढ़ता है कि घर वाले भी ऐसे लोगों को, हाँ, परिवार वाले भी पसंद नहीं करते। इतना बूढ़ा हो गया इसलिए ओल्ड हाउस बने हैं। जाओ आप रहो सब एक जगह पर, गुस्सा करो, अहंकार करो, दिखाओ सभी को। बाबा कहते नहीं। ये तो समझ आनी चाहिए। जैसे बूढ़े हो जाते हैं कितना क्रोध करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है ना ये सब। क्रोध बूढ़ा नहीं होता है, देखो। आदमी बूढ़ा हो जाता है क्रोध करते करते, लेकिन क्रोध बूढ़ा नहीं होता। आजकल बूढ़े भी विकार में जाते हैं। कल भी बाबा ने परसवाणी में कहा था 80-90 साल वाले भी बच्चे पैदा करते हैं। आजकल बूढ़े भी विकार में जाते। बाबा कहते का महाशत्रु है मनुष्य के लिए, तो ये मित्र हो गया। विकार के लिए देखो कितना तंग करते हैं। रावण सभी का मित्र है वैसे शत्रु, लेकिन मित्र समझ के बिठाया उसको। विष की पैदाइश है ना, विष की पैदाइश माना रावण की पैदाइश। मनुष्य जानते नहीं, बाप की श्रीमत पर चले तब सपूत कहलाए। हाँ, विकर्म करते रहते हैं। झट सावधानी दी जाती है। बहुतों में बहुत कुछ आदतें रहती है। अभी कौन सी आदतें होती है भाई? झूठ बोलने की, कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना है। जो है जैसा है सच बताना, उसमें फायदा है हमारा। चोरी करने की, कौन सी आदत? चोरी करने की होती है। फिर मांगने की। तो बाबा कहते, बाप कहते मैं तो दाता हूँ। भगवान क्या है? दाता है, देने वाला है। तुम कोई से मांगते क्यों हो? अभी तो ये बात समझ में आनी चाहिए भाई। आज महाशिवरात्रि है तो हमें कुछ ना कुछ धन सेवा करनी ही चाहिए। प्रोग्राम है तो प्रोग्राम बिना पैसे से होएगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। कोई भी कुछ प्रोग्राम आता है तो ये तो अंडरस्टूड है ना, बहनों को मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, मांगना पड़ता है। मांगने के बिना देते भी नहीं हैं, ये भी ठीक नहीं। तो बाबा कहते हैं मैं दाता हूँ, तुम कोई से मांगते क्यों हो? जिसको इंश्योर करना होगा वह आपे ही आएगा और करेगा। भगवान वाच। जिसको अपने सतयुगी या अपने भविष्य की चिंता है वो इंश्योर करेगा भविष्य के लिए। वो आपे ही करेंगे। कभी भी किसी को भी मांगो नहीं।
बिन मांगे दे, वो तो देवता ही है ना। बाबा कहते हमें मांगना नहीं है किसी को। आज बाबा का जन्मदिन है, कुछ तो भेजे। हाँ, बहनें कहती है आज महाशिवरात्रि है, हाँ बाबा का जन्मदिन है, कुछ तो आप भेजे, सेवा करें। ऐसे मांगो नहीं, मांगना नहीं है। भगवान दाता है, कोई ना कोई आत्मा से करा लेगा सेवा, हाँ? लेकिन मांगना नहीं किसी को। समझाना है, इंश्योरेंस करना है तो भल करो। शब्द कौन सा यूज़ किया बाबा ने? इंश्योरेंस, जीवन बीमा। जिसको करना है वो भले करे। भक्ति मार्ग में मनुष्य अपने को इंश्योर करते ईश्वर के पास। जिसको दान कहा जाता है उसका फल भी बाप ही देते हैं। वो है हद का इंश्योरेंस, ये है बेहद का इंश्योरेंस। भक्ति मार्ग में कहते आए परमपिता परमात्मा ने यह भक्ति का फल दिया है। साहूकार होगा तो कहेगा यह पास्ट कर्मों का फल मिला है। कोई गरीब है, अभी भी कोई गरीब है। क्यों गरीब है? क्यों गरीब है? क्योंकि इंश्योरेंस नहीं किया है। पिछले जन्म में कुछ भी दान पुण्य नहीं किया इसने, इसलिए इस जन्म में बिल्कुल गरीब कंगाल है। तो मुझे आगे के जन्म में अच्छा पद लेना है, तो उसके लिए मुझे अभी इंश्योरेंस करना चाहिए, और सब कर रहे हैं। कहते हैं ना भगवान ने दिया। भक्ति मार्ग में तुम इंश्योर करते हो हद का, अब डायरेक्ट बेहद का इंश्योरेंस करते हो। माता पिता ने देखो इंश्योरेंस किया है ना, तो कितना रिटर्न में देते हैं। ब्रह्मा बाबा मम्मा ने भी, मम्मा ने भल धन नहीं दिया, क्योंकि मम्मा वैसे तो उनकी फैमिली की बाद में परिस्थिति थोड़ा विकट हो गई थी, लेकिन अच्छे थे, अच्छी फैमिली में थे। पापा जैसे उनके लॉस में आ गए धंधे में, तो फिर बाद में तो दुख ही दुख था सारा, वो भी शरीर छोड़े। देखो बाबा कहते कन्या के पास तो पैसा होता नहीं, कन्या के पास पैसा होता नहीं, वह फिर इस सर्विस में लग जाए तो सबसे ऊंच पद पा सकती है। बाबा की यज्ञ में सेवा करती रहे, क्योंकि हमारी कन्याओं के पास क्या है? तन है, मन है। हम लेक्चर दे सकते हैं सभी को, मनसा वाचा कर्मणा हम सेवा कर सकते हैं, और इस सेवा से भाग्य इंश्योरेंस कर सकते हैं। देखो बाबा ने उदाहरण भी दिया, मम्मा ने कुछ भी इंश्योर नहीं किया। मातेश्वरी ने, वो तो गरीब थे, गरीब फैमिली से बिलोंग हो गए थे। फिर बाबा कहते हैं कि उन्होंने इंश्योरेंस नहीं किया, लेकिन ऐसा बाबा मम्मा ने पुरुषार्थ किया था, जिनको वो कोर्स कराती थी या मिलती थी, उनको उस देवी का, उस इष्ट देव का साक्षात्कार हो जाता था। ऑटोमेटिकली वो आकर के सेवा दे करके चले जाते थे, कहना भी नहीं पड़ता था कि आप ये करो। काली कलकत्ते वाली, कलकत्ते में भी प्रोग्राम रखा था, तो एक भाई को मम्मा से काली का साक्षात्कार हुआ, और उसने सारा प्रोग्राम का जिम्मा उठाया, जो भी कुछ खर्चा था। तो ये थी तपस्या की करामात। तो बाबा कहते हैं मम्मा ने कुछ भी इंश्योर नहीं किया, हाँ शरीर ये सर्विस में दे दिया। बहुत सेवा की मम्मा ने, तो कितना ऊंच पद पाती है। आत्मा जानती है मैं इस शरीर से बेहद की बाप की सेवा कर रही हूँ। जगत अम्बा का कितना बड़ा मर्तबा है। जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर राज राजेश्वरी बनती है। अब यह सब कुछ तुम जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, सपूत बनने के लिए बाप की श्रीमत पर चलना है। जो भी बुरी आदतें हैं
मांगने की, चोरी करने की, झूठ बोलने की, वो निकाल देनी है। सेकंड पॉइंट, अपना सब कुछ बाप के पास इंश्योर करना है, शरीर भी ईश्वरीय सेवा में लगाना है। माया की प्रवेशता किसी भी कारण से न हो, इससे सावधान रहना है। वरदान, सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भव। हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भव। संगम युग पर आप बच्चे सबसे अधिक खुश नसीब हो। क्यों क्यों खुश नसीब है हम बच्चे? स्वयं भगवान ने आपको पसंद कर लिया, देहधारी ने नहीं, भगवान ने बेहद के मालिक बन गए। एक तो भगवान ने पसंद किया, बेहद के मालिक बन गए। भगवान के डिक्शनरी में हु इज हु में आपका नाम है, जो भगवान की पर्सनल डायरी है उसमें आपका नाम है, जनरल डायरी में नहीं, पर्सनल डायरी में। बेहद का बाप मिला, बेहद का राज्यभाग्य मिला, बेहद का खजाना मिला। यही नशा सदा रहे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। यह है बेहद का रूहानी नशा। इसका अनुभव करते और कराते रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन, साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। तो ऐसे हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्माओं को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।